बीते रात प्रदीप तिवारी का इन्होंने जो प्रचार के लिए टेंट लगाया था वो टेंट भी जला दिया गया। यहाँ पर जैसे प्रदीप तिवारी की बात करें वार्ड नंबर 8 में हालात कुछ बेहतर ही नहीं, बिल्कुल खराब हालत हो गई। प्रदीप जी, क्या कुछ माहौल है? जैसे ये टेंट जला दिया गया, क्या लगता है आपको? जैसे हम पोस्टर लगा रहे हैं उसको भी उखाड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अगर इतना कुछ होने के बावजूद जब जन समर्थन हमें मिल रहा है तो आपको इस बात से जलन क्यों इतनी? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारा काम किया हुआ विपक्ष का ही है। क्या ऐसा नहीं है कि कोई और शरारती तत्व, जैसे कि कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये वैसे ही बहुत सेंसिटिव जोन ये भी माना जाता है और आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती ही रहती हैं किसी तरीके की? तो सिर्फ हमारे बैनर को ही, हमारे ही टेंट को ही क्यों टारगेट किया गया? तो ये सिंपल सी बात है, शरारती तत्वों का काम नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे सरगर्मियाँ भी तेज़ हो रही है और कहीं ना कहीं माहौल भी बहुत तनावपूर्ण होता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि वार्ड नंबर 8 में बीते रात प्रदीप तिवारी का इन्होंने जो प्रचार के लिए टेंट लगाया था वो टेंट भी जला दिया गया। और बात करें अगर वार्ड नंबर 9 जिसे पहले से ही सेंसिटिव जोन माना जा रहा था, वहाँ बीती रात माहौल अचानक इतना बिगड़ा कि बीजेपी के हरिंदर मलिक और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह लाडी के समर्थकों के बीच, वहीं कांग्रेस जो अपने आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बीच भी तीखी नोकझोंक हुए, झगड़े हुए। उसका इतना बड़ा रूप लिया कि स्थिति बिगड़ी, दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल भी हुए। और वहीं यहाँ पर जैसे प्रदीप तिवारी की बात करें वार्ड नंबर 8 में हालात कुछ बेहतर ही नहीं, बिल्कुल ख़राब हालत हो गई कि निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप तिवारी का चुनावी टेंट बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में इतना हड़कंप है और चुनावी माहौल भी कम से कम बहुत ज़्यादा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं से प्रशासन और चुनाव आयोग की चिंता भी बढ़ा दी है। बात करते हैं प्रदीप तिवारी से कि क्या कुछ माहौल है यहाँ का। प्रदीप जी, क्या कुछ माहौल है? जैसे ये टेंट जला दिया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आखिर में इसको जलाया क्यों? अगर इस टेंट से ही समस्या क्यों थी? और हमने एक बैनर, जो बैनर लगाए थे वो बैनर भी लगातार उखाड़े जा रहे हैं, चाहे हम पोस्टर लगा रहे हैं उसको भी उखाड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसी के कारण से ये सारे के सारे तनावपूर्ण माहौल को बनाया जा रहा है। पर एक बात उनको समझनी चाहिए कि देखिए, संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का सभी को, ठीक? तो इससे आप क्या हासिल कर लोगे? क्या इससे आपको जन समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि लगातार हमें जन समर्थन मिल रहा है, लोग हमारे टेंटों में अच्छा खासी संख्या में बैठ रहे थे और उतनी ही संख्या में लोग घूम रहे थे, आपने दिखाया भी है पहले। अगर इतना कुछ होने के बावजूद जब जन समर्थन हमें मिल रहा है तो आपको इस बात से जलन क्यों इतनी? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारा काम किया हुआ विपक्ष का ही है। विपक्ष का ही है। विपक्ष में हाँ, ये भी बात सही है कि विपक्ष का ही हो सकता है या फिर कोई और शरारती तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है कि हम विपक्ष पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मानना यह है कि विपक्ष का है। क्या ऐसा नहीं है कि कोई और शरारती तत्व, जैसे कि कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये वैसे ही बहुत सेंसिटिव जोन ये भी माना जाता है और आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती ही रहती हैं किसी तरीके की? देखिए, अगर ये काम शरारती तत्वों का होता तो आप इस बात को बिल्कुल आकलन इस बात का लगा सकते हैं कि शरारती तत्व होता तो कि साथ में ही 2 बैनर लगे थे, एक वहाँ लगा था, एक वो दूसरी पार्टी का दूसरी जगह लगा था, तो सिर्फ हमारे बैनर को ही, हमारे ही टेंट को ही क्यों टारगेट किया गया? तो ये सिंपल सी बात है, शरारती तत्वों का काम नहीं है, ये काम है पार्टियों का। और उनको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जितना आप मुझे दबाओगे मैं उतना ऊपर आऊँगा। जैसे एक पानी की बोतल को अगर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नदी में डुबाने की, वो डूबेगी नहीं, वो ऊपर ही आएगी। उसी प्रकार से आप जितना हमें दबाने की कोशिश करोगे हम उतना ऊपर के आएंगे। और मैं एक बात जनता से अपील करना चाहता हूँ, इनकी असलियत देख लीजिए। अगर ये आज भी इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो अगले 5 सालों तो किस प्रकार से काम करेंगे? बात करते हैं आपके समर्थकों से भी। सर, क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, क्या कुछ स्थिति क्या आपको लग रही है कि जैसे कि टेंट जला दिया गया, या कल हम उधर बाहर राजीव कॉलोनी के बाहर थे कांग्रेस वाली साइड, तो कांग्रेस के बोर्ड भी हटा दिए जा रहे थे जिसमें कि बीजेपी के लगे हुए हैं और कुछ जगह से बीजेपी के बोर्ड हटाए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल है, स्थिति क्या लग रही है आपको? ये बीजेपी सरकार की मिली भगत है जो कि कांग्रेस के और अदर पार्टियों के वोट हटाए जा रहे हैं। अभी देख रहे हो हमारा टेंट फूका गया है। अब नाम तो ले सकते हैं, किसी ने किया किसी ने नहीं, बिना देखे जैसे जैसे पता चलता है आपको बताएंगे किसी ने किया किसके हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदीप तिवारी का हौसला तो बरकरार है कि उनको लगता है कि उनको दबाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनका कहना यही है कि आप जितना दबाओगे मैं उतना ही उभरूंगा। और अब तो आने वाला वक्त, क्योंकि चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक है, 10 मई दूर नहीं है, क्योंकि आज 3 मई हो गई है, महज ठीक 7वें दिन इलेक्शन है, यानी कि अगले रविवार को इलेक्शन है और जनता ही तय करेगी कि उसका अब पार्षद
वार्ड नंबर 8 से कौन होगा। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।